अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरे भाइयों, अभी मैं फेसबुक लाइव आया हूँ क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस और कुछ यानी यहाँ के यूट्यूब चैनल्स पे न्यूज़ देखी तो मुझे पता चला कि यानी शहर के जितने भी पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो आज पुलिस स्टेशन पहुंचे और बहुत अफसोस हुआ मुझे वो देख करके कि यानी कितने मामला हुए। हमने देखा माजी के अंदर के कितने यानी यहाँ पर यूट्यूबर्स पे हमले हुए, उनके ऊपर केसेस हुए, कहीं कहीं पे उन पे कितने इल्जाम लगे, लेकिन कभी इस तरीके से जाकर एफआईआर नहीं हुई। और मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया जिसके आपने अगर वो इंटरव्यू देखा होगा तो मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में ही जो इंटरव्यूअर था मैंने उसको कहा कि भाई तू किससे कुछ सुपारी लेकर आया है क्या, तू यानी कोई बिल्डर ने भेजा है क्या, कोई नेता ने भेजा है क्या, तो उसके लिए आया है क्या। मैंने कह दिया आज मुझे वो यकीन हो गया कि वो क्या साजिश प्लान रचा गया था आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन को देखते हुए और किस तरीके से प्लानिंग की गई थी, वो आज सबका जमावड़ा देख करके मुझे समझ में आ गया। और कौन इसके पीछे है मुझे बताने की जरूरत नहीं, किसके फोन जा रहे सब तरफ, पुलिस स्टेशन हो या पत्रकार हो, सब कौन कितनी मेहनत कर रहे, कौन कितना है वो मुद्दे को, छोटे से मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए खैर मैं आया, मैंने उस वीडियोस में देखा कि कुछ ऐसे पत्रकार भी वहां पर मौजूद थे कि जिन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने सब पत्रकार कहा तो वो उसकी कैटेगरी में नहीं आते। कुछ अच्छे पत्रकार शहर में है और मेरा शायद वो अल्फाज सब पत्रकार सब यूट्यूबर कह देना शायद गलत हो सकता था। इसके लिए मैं अभी आया कि भाई ठीक है, मेरा वो स्टेटमेंट बोलने की मंशा वो नहीं थी। उस टाइम पे वो हिट ऑफ द मोमेंट में वो मुझको यानी गलत क्वेश्चनिंग कर रहा था और वो किसी के बोलने पे आया था, मुझे समझ में आ चुका था। इस वजह से मैंने पलट कर उससे कहा और उसमें वो हिट ऑफ द मोमेंट में शायद मेरे अल्फाज वैसे निकल गए। खैर मैं कहना ये चाहता था कि कुछ पत्रकार, और मैं आज भी मेरे स्टैंड पे क्लियर हूँ कि मैं आज भी कह रहा हूँ कि इस शहर के कुछ पत्रकार है जो बिल्डरों से पैसा लेते हैं। मैं सब पत्रकार नहीं कहूंगा, मैं मेरे वो स्टेटमेंट को करेक्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई मेरे ऐसे पत्रकार भाई हो जो मैं जानता हूँ ईमानदार है, उनको शायद बुरा लग गया होगा तो मैं यानी उनका दिल नहीं दुखाना चाहता था और ना मैं चाहता था कि उनका दिल दुखे, तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ। बाकी जो पत्रकार लेते हैं, मैं आज भी कहूंगा कि कुछ पत्रकार इस शहर के है जो लेते हैं और मैं अपने स्टैंड पे क्लियर हूँ और मैं क्लियर रहूंगा। मैंने देखा कि वहां से बहुत से पत्रकार आगे यानी बहुत इंटरव्यूज दे रहे हैं, मेरे बारे में बोल रहे हैं और यानी बातें बता रहे हैं, कुछ तो अपने आप को इतना मान बता रहे कि मेरी मदद करे, ये करे, लेकिन शायद वो भूल गए कि जब जब उन पे केस हुआ है तो ये सैफ पठान अकेला वाहिद वो शख्स है जिसने उनकी मदद की है। जब उन पे केस हुआ है ना तो पूरा शहर उनको छोड़ चुका था। जाके पूछे अपने चाहते और अपने लाडले मुजीब से कि सैफ पठान अकेला था जो 5 दिन तक कोर्ट आता था उनके लिए। सैफ पठान अकेला था जो सोशल मीडिया पे डाल रहा था कि मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, ये आदमी को गलत फंसाया जा रहा है। मैं एहसान जताना नहीं चाहता, शायद तुम भूल गए होंगे कि जब मेरी ऑफिस पे तुम्हारे ऊपर एक औरत ने जा करके इल्जाम लगाई थी तो ये सैफ पठान था जो सबसे पहले आगे आया और जाकर के सब वीडियो फुटेज सामने से दिया कि गलत इल्जाम मेरे ऑफिस में मत लगाओ करके, तुम्हारी मदद किया। ऐसे कितने पत्रकारों पे जब हमले हुए तो सैफ पठान आगे आया। ये एहसान मेरे को मत जताओ, मैंने भी बहुत कुछ किया तुम्हारे लिए और लोग बोलते थे मुझे कि मत कर मदद, इसके पलट के डसता है और आज हो रहा है। देख रहा हूँ कि तुम क्या स्टेटमेंट दे रहे हो और क्या लोगों को गुमराह कर रहे हो और ये क्या ऑलमासू बोलते हैं लोगों को और बढ़ा, कितना बढ़ाने का, कितना मिला है, कितना ज्यादा मिला है क्या कि एक से 4-5 एफआईआर और करना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है भाई, मैं गलत नहीं हूँ, मैं हक पे हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4-5 और एफआईआर कराओ जाकर के, तुम झूठी बनाते रहोगे, मेरा अल्लाह मुझे बचाता रहेगा। ये सब बातें और क्या क्या बोले तुमने, बोले कि तू क्या महाराष्ट्र का कैसे बन गया, तू ये बन गया। अबे काबिलियत थी मेरे अंदर, मुमरा के बाहर नहीं निकल पाया तू आज तक। मेरे अंदर काबिलियत थी, मेरी पार्टी ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने मुझे ये पद दी, मेरी काबिलियत देख करके आज मुझसे महाराष्ट्र का दौरा करवाया। तुम्हारी तरह यहाँ के यहाँ घूमता नहीं हूँ, 5 साल लोगों को ऐसा बेवकूफ नहीं बनाता कि मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और जब असल वक्त होता है इलेक्शन का पीरियड तब जाके गाड़ी के अंदर मुंडी डाल के बात नहीं करता, मिठ्ठेगिरी नहीं करता, न्यूज़ें बना करके क्लियर चिट नहीं दिलाता। मैं जब जिसके खिलाफ हूँ, जो गलत करता है, जब बोलता हूँ तो डंके की चोट पे आखिरी तक बोलता हूँ और आखिरी तक लड़ता हूँ। क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरा मुंह मत खुलाओ। मेरे को क्या बोल रहे कि बोले उसके मामा की बिल्डिंग है, इसकी बिल्डिंग है, सब शुरू हो, मैंने तो पीएल डाला उसके लिए, मैंने तो पूरे मुमरा के काम रोकने की पीएल डाला हूँ कि मुमरा की जो कैपेसिटी है इस शहर की उसके ऊपर हो चुका है। आज मेरे शहर में पानी नहीं है लोगों को, आज मेरे शहर के अंदर तुम जाओ पार्किंग नहीं है, जगह जगह पे गलियों में बाइकों ने पूरा जाम करके रखा है, चलने के रास्ते नहीं है, मेरे शहर में कोई बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है।
तो ये झोपड़पट्टियां बिल्डिंगों की बनना बंद हो जाए और आबादी आना बंद हो जाए, कहाँ से पानी पूरा करेंगे, कहाँ से सिविक कम्युनिटीज पूरी करेंगे हम लोग आने वाले वक्त में। वो देख करके फिक्र करके मैंने काम रोकने की बात करा। उसमें कोई भी काम करता हो, मेरा हो तेरा हो इसका उसका, सबका काम बंद होगा। मैंने पूरे मुमरा की डाला, लोगों को गुमराह करना बंद करो पहले तो तुम लोग। ये जो तुम लोग कर रहे हो ना किसी के इशारे पे, ये बंद करो। शहर की फिक्र करते ना तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, तुम न्यूज़ें बताते। जब वो काम हो रहे होते ना तब बताते थे तुम लोग बाद में टूटने की न्यूज़ें नहीं बताते। तुम लोग पहले ही रोकने के लिए न्यूज बनाते कि इसको रोको, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है करके। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अभी भी वापस से बोल रहा हूँ कि मैंने वो स्टेटमेंट बोला, शायद वो मेरा स्टेटमेंट गलत हो सकता है। उस टाइम पे हिट ऑफ द मोमेंट पे हो सकता है कि इतनी यानी न्यूज चलती है, इतना मैं हजारों न्यूजों पे बात कर चुका हूँ, एक न्यूज पे हो सकता है कि शायद मेरे से एक स्टेटमेंट गलत हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वो मंशा से बोला। मैं अभी भी बोलता हूँ और अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ कि शहर के कुछ पत्रकार पैसा लेते हैं बिल्डरों से, और बड़ी तादाद के पत्रकार है वो, और ईमानदार पत्रकार है जो नहीं लेते। तो जो ईमानदार है वो आएंगे मेरे से क्लियरिफिकेशन लेंगे, मेरे को पूरा भरोसा है वो मेरा इंटरव्यू लेंगे या जो भी लेंगे बताऊंगा मैं। और क्या बोले तुमने, क्या बोले, मैं बोलता हूँ मेरे लाइफ का, तो मेरे लाइफ पे ही बात करता हूँ मैं। इलेक्शन पीरियड में तुमने क्या बोले कि मेरी न्यूजें दिखाई गई, कितने चैनलों पे कितनी न्यूजें दिखाई गई। मैं आवाम से पूछना चाहता हूँ कि मैंने 8 बड़ी सभा की शहर के अंदर, 15 मैंने कॉन्फ्रेंस मीटिंग करी शहर के अंदर, मैंने टीचरों से, डॉक्टरों से और अपना जितने जिम्मेदारों से, एसोसिएशन से मैंने मीटिंग की। कितनी न्यूज़ें देखा आपने, कौन कौन से चैनल पे? हर चैनल ने सिर्फ अपनी खाना पूरी करने के लिए 1-2 न्यूज दिखा दिया। अगर ये सच्चे पत्रकार होते, ये वाकई में सच्चाई बताने वाले होते ना, तो ये न्यूज, मेरी सब न्यूजों को कवर करते, ये मुकाबला बराबरी का बताते। लेकिन इनको क्या था, इनको तो मैंने जो बोला मैंने सच ही बोला। जान दो, अभी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, वो तुम्हारा प्रोफेशन है, वो तुम्हारा न्यूज बताने के लिए वो इलेक्शन पीरियड में चलता है, वो सब वो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि वो होता है तुम्हारा, मैं उस पर नहीं जाना। लेकिन अगर तुम बात कर रहे हो ना तो तुम वो छोड़ दो। इलेक्शन के बाद अभी 7 महीने से मैंने कितने काम किए, कितने न्यूज बताई आप लोगों ने। मैं गलत बोल रहा हूँ ना, चलो तुम बताओ। मैं जाकर के टोरेंट के खिलाफ अभी धरना देने वाला हूँ। टोरेंट के लिए जाकर के मैं MSCDCL के ऑफिसर से मुलाकात करके आया कि यहाँ पर मीटर के पैसे बढ़ा दिए गए। मैं जाकर के MSCDCL के ऑफिसर को बोल के आया कि 2 महीने का डिपॉजिट ना हक मेरे शहर के साथ मांगा जा रहा है, मैं उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करूंगा। मैं टोरेंट को जाकर के लेटर देकर आया, टोरेंट ने 3 बार मुझे लेटर दिया, मैंने लाइव के जरिए आप लोग को दिखाया, मैंने पर्सनल ब्रॉडकास्ट के जरिए आप पत्रकारों को भेजा। कितने पत्रकारों ने उसकी न्यूज बनाई टोरेंट के खिलाफ मेरी? अरे तुम लोगों ने रमजान के महीने में वो कैब ड्राइवर के ऊपर हमला हुआ डोंबिवली में, वो दिखाया। दूसरे दिन तुमने उसको MIM से लिंक करके दिखाया। दूसरे दिन सैफ पठान जाकर के वो हमलावरों पे FIR करवाया, सैफ पठान ने उनको अरेस्ट करवाया। तुम लोगों के पास सब मैंने वीडियोस भेजा, सब मिलते हुए भेजा। तुम लोगों ने कितना दिखाया? और तुम लोग बात करते हो मेरे लिए। अरे तुम दिखाना नहीं चाहते मत दिखाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आवाम सब समझती है कि क्या है, पूरी आवाम बोलती है। अरे आज मुझे बताया, मैं आवाम से पूछना चाहता हूँ कि आज पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस गोदी मीडिया करके मीडिया को बोलती है, कितनों पे FIR हो गई? मैंने एक इंटरव्यू में एक लाइन बोल दिया, जाके FIR करवा दी मेरे पे, और इतना फास्ट FIR होती। सोचो ये कैसा सेटिंग से होती, मुझे बताने की जरूरत है क्या? ये किसकी सेटिंग से होती? तुम अंदर घुसे, किसका फोन किसको गया, ये जरा करवा दे, बात हो गई है, जा तू ये बोल देना, हो जाएगी। बताएंगे इंशाल्लाह ताला, सब बताएंगे हम लोग भी। ये सब बंद करो। अगर शहर का वाकई में सोचते ना तो तुम ये सब नीची हरकत नहीं करते। अगर किसी को बुरा लगा था, कोई अच्छा पत्रकार होता, मेरे पास आता, मेरे से पूछता, मेरे से क्लियरिफिकेशन लेता, मैं देता, मैं बोलता कि भाई ठीक है ना, वो हिट ऑफ द मोमेंट में से निकल गया। मैं आपके वीडियो पे बोलता कि मेरी मंशा वो नहीं थी। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, तुमको मालूम था कि सैफ पठान का इंटरव्यू लेने जाएंगे, तुम्हारे को जिसने काम पे लगाया उसने बोल दिया जाना नहीं, उसके पास वो क्लियरिफिकेशन दे देगा, FIR करवाओ उसको परेशान करो। कॉर्पोरेशन इलेक्शन सर पर है। मुझे खुशी हुई कि आज भी उनको डर है मेरा, जो ये हरकत से मुझे समझ में आया कि डर है मेरा। और रही बात वो अरफात कासमानी, वो कोई खिलाफत टाइम से मेरे पास नहीं आया था जर्नलिस्ट बन करके, वो टुडे वॉइस का एडिटर बन के आया था मेरे पास। वो टुडे वॉइस पे मेरी वीडियो डाला है उसने खिलाफत टाइम्स पे नहीं डाला है। आप लोग जरा जा करके चेक करिए। आप लोग वहां पर वो मत करिए कि यानी आप सोचेंगे कि आप घुमा करके ट्वीट करके बोलेंगे और लोग मान लेंगे और सैफ मान लेगा। मैं भी जाकर के स्टेटमेंट दूंगा मेरा, मैं भी मेरी बात रखूंगा। अगर उसके बाद भी यानी FIR होनी तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। और ये अभी मेरे को बहुत सी चीजें बताने की, तुम लोगों ने कहा हम लोगों को यानी क्या क्या करने की कोशिश की, मैं बताऊं। अरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुमरा है, तुम लोगों ने उसका बॉयकॉट करे। मैंने तुमको ब्रॉडकास्ट पे 2-2 बार भेजा था, मैं वो मशरूफियत में बिजी था। वो
क्या बोलते हैं मंडप वाला हमें धोखा दे रहा था, मैं उसके पीछे बिजी था, मैं कॉल नहीं कर पाया। 100-150 लोग को तो मैंने ब्रॉडकास्ट करके भेजा था, सबको मैसेज किया, लेकिन तुम लोगों ने जानबूझ के उसको बॉयकॉट किया। इतनी बड़ी न्यूज पूरे हिंदुस्तान के बाकी मीडिया ही शहर के अंदर, अपने यहाँ से 4 से 5 पत्रकार थे, तो क्यों किया तुमने ऐसा? कौन से ऐसे प्रोग्राम को बॉयकॉट करते हो तुम लोग? कितने लोग आए थे उस दिन? कितने लोग यानी हमारी न्यूज़ों को यानी सही से बताते? हर बार हमको नेगेटिव बताने की कोशिश की जाती है। अभी मेरा ये पूछना है कि ये स्टेटमेंट पे कितना हाइप दिया जा रहा है? अरे कितना मजा आ रही है कि यानी क्या कर रहे हैं आप लोग? समझ में मेरे को बोलते हैं कि यानी तेरी वो क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स बॉम्बे वाले नहीं था कि तेरी सोच इतनी, तुम्हारी मेरे को बचकानी लग रही है पत्रकारिता कि कितनी निचली सोच है। अगर किसने बोला तो उससे तुमने बात की है क्या? ऐसा अपने आप को बड़ा पत्रकार बोलते हैं। और मैंने सबकी डिटेल्स मांगा, तुमको शायद तुम्हारी पता चली होगी, मैंने सबकी मांगा, कितने पे खंडनी, क्योंकि मेरे को जब बोला गया ना कि तेरे पे एफआईआर बनाने की प्लानिंग साजिश हो रही है, तो मैंने भी सब डिटेल्स निकाला कि पुलिस को बताऊंगा भाई मैंने बोला तो ये सब पत्रकारों पे है भाई, वो डिटेल्स मांग रहा था मैं। इसमें क्या गलत किया मैंने? हुई है ना, खंडनी नहीं हुई है रिपोर्टरों पे, मैंने झूठ बोला हूँ? बिल्डरों ने स्टेटमेंट नहीं दिए कि हमारे से ही पैसा लेते और हमारी न्यूज बनाते करके, मैंने गलत क्या करा उसमें? बिल्डरों के स्टेटमेंट है वहां पर, मैं वो बताऊंगा वहां पर लोगों को। तुम लोग मेरे पे क्या इल्जाम लगाने को जाते हो और ये करने जाते हैं? मैं आज भी मैं देखो। और रही बात वो जो अरफात कासमानी आया था ना, जो पाम रिवरिया के लिए बोल रहा था, तुम लोगों ने मेरी कितनी न्यूज बताई? मैं पेपर बताता हूँ तुम्हारे को, मेरी कितनी न्यूज बताई आप लोगों ने। आप बोलते ना पाम रिवरिया का क्या हुआ, आप लोगों को एक्चुअल धोखा आप लोग दे रहे हो। मैं तो मेरा काम कर रहा हूं। एक अभी का लेटर है 25/3/2025, ये कमिश्नर को दिया हुआ लेटर है मेरा, कमिश्नर के साथ फोटो दिया मैंने आपको, ये लेटर भेज के दिया, ब्रॉडकास्ट करके दिया कि पाम रिवरिया के लिए जाकर के मैं म्युनिसिपल कमिश्नर से मिलकर आया, उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी है। न्यूज बनाया आप लोगों ने? क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? जिसने आज भेजा था उसने रोक दिया, नहीं मेरी साइड नहीं दिखाना करके। हाँ, जिसने भेजा था उसने रोक दिया। वो डोरेमन ने क्या कितना दिया? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी कार्रवाई तो आज भी चालू है। ये पुलिस कमिश्नर से मैं मिलकर आया जब वही डोरेमन और उसकी कंपनी मुझे जान की धमकियां दे रही थी, मुझसे मारने की प्लानिंग हो रही थी, मैंने जाकर के लेटर देकर आया। आप लोग को बस कमिश्नर के साथ फोटो भेजा था ना, पुलिस कमिश्नर सर के साथ मेरा लेटर भेजा था ना। कितनी न्यूज डाले आप लोगों ने? आप लोग बोलते हो ना कि साहब अपने लाइव की बात करो, तो लाइव ही बताता हूं मैं लोगों को। ये देखो, ये 25 मार्च 2025 को आरटीआई मारी हुई मेरी, 25/5/2025 को आरटीआई मारी हुई मेरी कि नया प्लान जो मेरी ये कंप्लेंट के बाद कमिश्नर के पास कंप्लेंट के मार्च के बाद जो अमेंडमेंट करने के लिए प्लान डाला गया, मुझे प्लान दिया जाए। मैं आज भी उस पर काम कर रहा हूं। ये देखो, ये थाने महानगर पालिका से आया हुआ मेरा जवाब 2/6/2025। कितने दिन हुए अभी? 1 महीना। मैं जाऊंगा कोर्ट। ये पत्रकार लोग क्यों नहीं सच बता रहे लोगों को कि वहां लोग जो पैसे डाल रहे कल फंस जाएंगे। मैं तो कोर्ट लड़ूंगा, मेरा रिजर्वेशन है। मैंने माइकी मांगा, माइकी से मैंने डिटेल्स पूछा कि कितना रिजर्वेशन था। देखो, थप्पा मार के दी म्यूनसिपालिटी ने मेरे को, कितना रिजर्वेशन वहां पर था। चोरी पकड़वाने के लिए पेपर निकाला हूं मैंने, ये चोरी का पकड़वाने के लिए सब पेपर निकाला हूं मैंने। ये मेरे घर पे नहीं, थप्पे हैं म्यूनसिपालिटी के, और ये 6वें महीने के थप्पे कर रहा है आर्किटेक्ट मेरी पढ़ाई उसकी। ये देखो, ये 3/4/2025 नगर रचना से आया हुआ मुझे पेपर। ये डीपी प्लान जो नया बना है उसमें जो वो रिजर्वेशन को छोटा किया गया ना, उसके खिलाफ की हुई मेरी कंप्लेंट। आज मैं जो यहाँ पर लोग बोल रहे हैं ना मेडिकल, उसके लिए, हेल्थ क्लिनिक के लिए, यहाँ पर जो रिक्शा स्टैंड है सबके लिए की गई मेरी कंप्लेंट, उस पर लगाई गई मेरी हियरिंग। और वो रिजर्वेशन पाम रिवरिया जहाँ बन रहा है उस पर लगाई गई मेरी हियरिंग। उस पर जाके हियरिंग करके आया, तारीख देखो। ये क्यों नहीं बताते आप लोगों को? मैं तो आपको सब बेचता हूँ। आप अच्छे पत्रकार हो, आप पत्रकारिता करते हो, आप लोग मेरी मदद करते हो। बेशक मैं बोलता हूँ, मैं कबूल करता हूँ कि बहुत से शहर के ऐसे पत्रकार है जो फ्री में मेरी न्यूज बनाते। मैंने उन पे इल्जाम नहीं लगाया, मैंने अच्छे पत्रकारों पे नहीं लगाया। ठीक है, मेरा स्टेटमेंट वहां पर उसको पकड़ा गया, वो ठीक है, लेकिन मैंने अच्छे पत्रकारों पे नहीं लगाया। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैंने उन यूट्यूबर पे लगाया जो करते हैं जो, और जो अच्छे रहेंगे वो समझ जाएंगे कि साहब सही बोल रहा है। ये देखिए, ये टाउन डिपार्टमेंट को मेरा ये 25 अप्रैल 2025 को दिया हुआ लेटर। और वो जो डोरेमन क्या आके न्यूज पे बोलता है कि आरटीआई एक्सपर्ट हो गया है, आरटीआई। अबे ये आरटीआई के थ्रू मांग के मिलेगी ना, सरकार ने आरटीआई क्यों बनाई? वो डोरेमन जैसे चोरों को खोलने के लिए, उनकी चोरी पकड़ने के लिए आरटीआई बनाई गई। मैं ऑफिसर से जाके बोलूंगा साहब
वो पाम रिवरिया बन रहा हो प्रोजेक्ट एआर स्कीम का पेपर तो दे देंगे, तेरे से सेट हुए लोग मेरे को पेपर देंगे। अबे आरटीआई के थ्रू ही पेपर निकालूंगा मैं, और सुन ये पेपर निकालूंगा और इंशाल्लाह ताला तू मेरी जान की सुपारी दे, तू ऐसे पत्रकार और ऐसे यूट्यूबरों को आगे कर, तू पूरी फौजों को आगे कर, कुछ भी कर, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मैं लड़ता रहूंगा। मैंने उस दिन भी बोला, वो न्यूज में भी बोला कि सैफ पठान का मुमरा घर है और मेरे घर के लिए मुझे काम करने के लिए कोई ओहदे की जरूरत नहीं है, ना मुझे नगर सेवक बनने की जरूरत है, ना मुझे एमएलए बनने की जरूरत है। इलेक्शन पार्ट ऑफ यानी पॉलिटिक्स से वो आते जाते रहेंगे, मैं मेरे शहर का काम करता रहूंगा और मैं आज भी कर रहा हूँ। जरा देखिए कितनी तारीख है, 8/5/2025, ये तलाटी से कितना महीना हुआ, 1 महीना पहले निकली हुई है ना सब चीजें, ये जब सब ये जो उसकी हिस्ट्री है वहां के ट्रांसफरेशन की सब अभी निकली हुई है ना। हाँ जरा जाकर अपने आका को बताना कि सैफ है ना, अभी सैफ है ना, जाके तेरे आका को बताना कि सैफ सीटीएस सर्वे नंबर भी लेकर आया है पूरे, उसमें क्या झोल कर रहा है ना, वो भी आर्किटेक्ट पढ़ रहा है मेरा, करके बताऊंगा मैं पूरा। वो ये कभी निकला है, कब पैसा भरा है सैफ ने, बताना। 22/5/2025 ये 5वें महीने में जाकर के मैंने तलाटी ऑफिस पे थाना से सिटी सर्वे नंबर पूरा निकाल के आया हूँ। जाकर अपने वो सेठ को बताना जिसने आज को काम पे लगाया है कि सैफ तो भाई ये सब पेपर निकाल ही रहा है, कंटिन्यू कर ही रहा है, मैं आवाम के लिए लड़ ही रहा है, और मैंने जो वादा किया वो रिजर्वेशन मेरे शहर को मिलेगा। मेरे खिलाफ आकर के मेरे से पूछते, वही वो अरफात कासमानी आके मेरे से सवाल करा कि तुम यानी पाम रिवरिया की क्यों नहीं डाले अभी तक। मानता है ना अरफात कि पाम रिवरिया गलत बन रहा है, रिजर्वेशन की जगह पे बन रहा है। शमीम खान से क्यों नहीं पूछा आज तक जाकर के कि तूने क्यों खरीदा भाई वो जगह, वो शहर का रिजर्वेशन था, तेरा हाउसिंग मिनिस्टर था जब तूने खरीद बेच करा 2021 में, तो तूने क्यों खरीदा। तुम लोग सरकार से पैसा लाके क्यों नहीं बनाए शहर के लिए कॉलेज, गार्डन, स्कूल वगैरह। देखो तो बिल्डिंग बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में बहुत जगह मिल जाती थी, तो बिजनेसमैन था, ले सकता था। तूने भाई हमारे शहर का आप क्यों खरीद लिया। कितनी बार पत्रकारों ने उससे सवाल करे, अरे मेरी न्यूज़ें नहीं बताते हो तुम लोग उसके रिलेटेड, तुम आवाम को धोखा दे रहे हो। जो आवाम आज बुकिंग डाल रही है ना, तुम्हारी वजह से फंसेगी। मैं तो मेरे पार्ट से लाइव के जरिए मेरे पास एक छोटा तो सोशल मीडिया में आके बता देता हूँ। कुछ अच्छे पत्रकार है उसमें से मेरी न्यूज़ें उठा करके बता देते, कुछ आके सवाल पूछ लेते। 100 पत्रकारों में से 2 या 3 मेरा काम, 5 मेरा शायद बताते होंगे, 10 बताते होंगे, 90 क्या करते। हाँ 90 क्या बताते, 90 जाके रील बताते, 90 जाके एक्टिंग बताते, क्या करते। तो मैं क्या बोलूं इनको। ये सब बंद कर, एफआईआर करवा भाई, जो करना है करवा। ये सब मत सोच के मैं तेरे इससे यानी बिचकूंगा, ये देख यही नक्शे है ना जिसमें चोरी हुई है, सीटीएस सर्वे नंबर पे पूरा बंच पड़ रहा है, मेरा आर्किटेक्ट। 1 से 2 महीना मैं मुंद्रा की आवाम को खुशखबरी दूंगा कि रिजर्वेशन की लड़ाई कहां पहुंची है करके। 1 से 2 महीना इनको जितनी मेहनत करना है करने दो। ये सुपारी दे रहे हैं मेरी, देने दो, लेकिन जान से मरवाने दो मैं। लेकिन जब तक जिंदा हूं हक के लिए लड़ता रहूंगा, तो मैं ये सब चीजों से नहीं डरूंगा। मैं अगेन वापस से उन रिपोर्टरों को ये बोल रहा हूं कि मैंने वहां पर वो अल्फाज बोला, वो हीट ऑफ द मोमेंट था, मेरी मंशा सबको लेकर नहीं थी। आपने वो पत्रकार से पूछे कि तू तो पत्रकार था, तूने उसको हाईलाइट करके क्यों दिखाया पूरे शहर को। तू बदतमीजी क्यों कर रहा था, तू पर्सनल सेफ से क्यों आंख पे जा रहा था जबरदस्ती का, तू 15 बिल्डिंग क्यों कर रहा था, तू स्टडी करके आया बोलता था, तो तेरे को समझ रहा नहीं था कि पूरे शहर की है। अरे तू भी तो पीआईएल में इन्वॉल्व था ना, कोई डायमंड वायमंड हॉल की, तू भी तो, तेरे को भी तो सब समझता है ना। हाँ तो तेरे को नहीं समझा इस यानी ये स्टडी करने के लिए। ये सब बंद करने बोलो, किसने भेजा, मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने उसको भेजा था और आज की हरकतें बता रही है। और जो तुम वहां खड़े होकर के छाती पीट के बोल रहे हो ना, ओलमाए नहीं आ रहे, अरे वो ओलमाओं का सच सब जानते। वो ओलमा कोई दीन को है ना दुनिया के आगे बेच रहे अपना पैसा बनाने के लिए, वो कोई दीन के लिए काम नहीं कर रहे। कहाँ है वो ओलमा, जब टोरेंट 2 महीने का है ना, अभी सबसे डिपॉजिट एक्स्ट्रा मांग रही है, कहाँ है वो ओलमा लोग, कहाँ है, मेरे को जवाब दीजिए। कहाँ है टोरेंट के मामले पे वो ओलमा लोग को क्या हो गया है, जब इतने बड़े बड़े हादसा हो रहे शहर के अंदर, कहाँ है वो। बस जब यानी अपने साहब को खुश करने का रहेगा तो आ जाएंगे, हुक्का पीते बैठे रहेंगे जाकर के कोई साइड पे। उनको मैं ऑलमोस्ट सुनिए बोलूं,
मैंने अच्छे ओलमा को नहीं बोला, कितना भी बड़का आज भी अच्छे ओलमा बोलेंगे नहीं, सैफ सही बोल रहा था। वाकई में ओलमा स्कूल लोग ने हरकत की है तो उनको बोल रहा है। मैंने क्या गलत बोला कि वर्षा गायकवाड़ को जो ओलमाओं ने सपोर्ट करने बोले थे, वर्षा गायकवाड़ अगर आज हमारे 19 साल बाद हमारे भाइयों को रिहाई मिली तो उससे ओलमा सवाल क्यों नहीं कर रहे? तुमने जब वोट देने बोले थे 40% हमारे वोट उसको तुमने दिलवाए अपील करके, तो आज तुम उससे सवाल क्यों नहीं कर रहे? तुमको ओलमा सू नहीं हुए? हाँ, कि तुमको उस टाइम पे कुछ वर्षा गायकवाड़ ने खुश करी थी करके तुमने बोले तो मैं ओलमा सू नहीं बोलूं? क्यों तुमने हमारे दिन का सौदा किया दुनिया के आगे? अब पूछो दुनिया में आकर के उससे। तो ये सब भड़काना बंद कर और जा। अगर पत्रकार हो ना, मैं वापस से पत्रकारों को हर बार हाथ जोड़ के बोलो, रिक्वेस्ट बोलो, जैसा बोलो। मैंने बोला कि जाओ जितेंद्र अवार्ड से 16 साल का सवाल करो कि कहाँ है, हमारे शहर में एक भी स्कूल क्यों नहीं आई, हमारे शहर में एक भी ब्रिजेस क्यों नहीं आया, हमारे शहर में एक भी यानी प्लेइंग ग्राउंड क्यों नहीं बचा बच्चों के लिए, हमारे शहर के रिजर्वेशन पे तेरी पार्टी का वो अध्यक्ष कैसे तेरी मिनिस्ट्री रहते हुए वो जगह खरीद के हमारी जगह खा रहा है करके आप लोगों ने आज तक सवाल करे? कब्रिस्तान के एरिया में सवाल करे, बोले सैफ पठान ने क्या किया? सुनाओ, गिनाओ, गिन। बताने की दम होगी तो न्यूज में बताना। सैफ पठान 2019 में भूख हड़ताल पे बैठा 3 दिन 17 लोगों को लेकर के, और 1 साल टोरेंट को आने रोका। यही एमएलए ला रहा था उसको, 1 साल आने रोका। 2020 में लॉकडाउन में जब इसकी सरकार बनी, मिनिस्टर बना, इसने टोरेंट को लेकर आया। सैफ पठान को इसने तड़ीपार करवाया। सैफ पठान शहर में वापस आया, सैफ पठान वापस शहर में आया। सैफ पठान ने पता किया टोरेंट से कि कितना पैसा वसूला गया मेरी गैर हाजिरी में मेरे शहर वासियों से और कितना वसूलने वाली है। तो जब आरटीआई के थ्रू मुझे पता चला कि 490 करोड़ वसूलने वाले, तो यही सैफ पठान बैठ करके पैसा रुका के उठा, पीडी रुकवाया उसने वसूली। यहाँ पर उसने पीडी के लिए एमएससीडीसीएल के ऑफिसर बिठवाया। ये सैफ पठान ने क्या किया? जाके देख एस्केलेटर पे जब आज मेरे माँ बहनें और बुजुर्गें चढ़ती है ना तो दुआई देती है सैफ पठान को। ये सैफ पठान ने किया, जाके देख वहां पर पार्किंग। सैफ पठान ने क्या किया? ये है ना अपोजिशन लीडर और ये एमएलए और ये सब मिलकर के कचरा उठा के नहीं उठा पा रहे ना, ये सैफ पठान बैठा 1 दिन के लिए और कचरा उठवा दिया था शहर से। इनकी लाइवी कंपनी क्रिस्टल है, इनके ही ठेके थे उसमें, इनकी रिक्शाएं लगी थी उसमें। सैफ पठान है वो। आज कब्रिस्तान की जो मिट्टी का खुलासा किया वो सैफ पठान ने किया। अरे सैफ पठान ने क्या किया? सुन, सैफ पठान ने इस शहर के नौजवानों को जबान दे दी। सैफ पठान ने इस शहर के सीनियरों को जबान दे दी जो डरते थे इस जालिमाना हुक्मरान के आगे मुंह खोलने से। जब उन्होंने देखे कि सैफ पठान का कुछ नहीं हुआ, जेल गया, आ गया, तड़ीपार हो गया, आ गया, लेकिन बोलता है, तो उनको शर्म और गैरत जो भी आई होगी, उनका जमीर जागा होगा। आज वो लोग सवाल पूछ रहे, अलग अलग प्लेटफॉर्म से सवाल पूछ रहे। सैफ पठान अपने काम में सक्सेस है, ये मेरी कामयाबी है कि आज शहर का हर एक पर्सन जो इसके आगे मुंह नहीं खोलता था, इसके बारे में इसके पीठ पीछे मुंह नहीं खोलता था, आज मुंह खोल रहा है। तो सैफ पठान ने वो किया। और तुम लोग भी जो करना है करो, जो करना है करो। अगर सच्चे पत्रकार हो तो सवाल करके बताओ उनसे, सवाल तीनों से किया जाए। अरे तुम पूछो, एमएलए ने एमएलए रहते हुए 15 सालों में क्या दिया? एक स्कूल लाया मेरे शहर में, ब्रिजेस लाया शहर की ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, हॉकर जोन दिया, हॉकर को प्लेइंग ग्राउंड दिया बच्चों को, लाइब्रेरी कैसी लाइब्रेरी की जगह आगे पेपर चाहिए मेरे से लेके जाओ जो ओरिजिनल लाइब्रेरी की जगह है, वो तो तुमको तुम्हारे मुंह पे आके बेवकूफ बनाते हो और अपने आप को बहुत बड़े पत्रकार बोल रहे हो तुम लोग यूट्यूबर। वो तुमको गलत जगह बता रहा हो और तुम लोग उसको न्यूज बना रहे हो। क्यों बना इलेक्शन पीरियड में वो न्यूज? वो अच्छा काम था, तुमको भी पता था ना गलत जगह है, फिर भी लोगों को क्यों बताया कि लाइब्रेरी मिल गई? मेरे को धमकी देना बंद करो। मैं जो काम कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, मैं पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि मैं मेरा लड़ाई जो मेरी शहर के हक के लिए वो लड़ते रहूंगा। तुम्हारे को क्लियरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है मेरे को। जो आवाम को तुम गुमराह कर रहे हो ना, उनको बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी आने में वो जो हमारे रिजर्वेशन की जगह पे प्रोजेक्ट चालू है उसकी पीएल दाखिल करूंगा। मेरा अभी भी स्टडी करते बैठा आर्किटेक्ट, हो सकता है मेरा ये लाइव देखने के बाद वो लोग डालेंगे वापस से अमेंडमेंट, फिर मेरे को हो सकता है 2-3 महीना लगेगा, लेकिन मैं वो 2-3 महीने बाद फिर पेपर निकालूंगा, फिर मेरा स्टडी करेगा और मैं डालूंगा। क्यों इतना कभी पूछेंगे भाई क्यों इतना अमेंडमेंट करवा रहे हो तुम लोग? अगर तुमने चोरी नहीं की थी तो इतना अमेंडमेंट क्यों करवा रहे घड़ी घड़ी? जाओ पूछो, नहीं पूछोगे क्योंकि सवाल पूछने और हक की बात करने के लिए ना दम लगता है। तुम लोग वो दम मत बताओ मेरे को। और ये सब जो हम माफी ये कर ले वो कर ले, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ पत्रकारों की, लेकिन अगर इतने निचले स्तर पे जाके किसी के लिए जाके काम करोगे ना तो वो रिस्पेक्ट बचेगी भी नहीं। आपकी रिस्पेक्ट आपके हाथ में है।
मैंने हमेशा रिस्पेक्ट की है। पिछली बार भी तुमने मेरे साहब का प्रोग्राम बॉयकॉट करे थे, फिर भी मैंने आकर के आप लोगों को मनाया था। मैंने आपको बताया था, मैंने ब्रॉडकास्ट दिया तो मैं रिस्पेक्ट करता था करके आया था। उस वक्त तो मेरे को नहीं पता था क्यों नहीं आया आप लोग, फिर भी मैंने रिस्पेक्ट की। लेकिन इस बार तो तुम लोग यानी अलग ही यानी दिखा रहे हो। एक न्यूज बनी और वो क्लियरिफिकेशन लिए नहीं। और मेरे को बताओ, मैं आवाम से पूछना चाहता हूँ कि आज पूरा हिंदुस्तान गोदी मीडिया बोलता है, कांग्रेस चीख के गोदी मीडिया पे कितने कांग्रेस वाले पे मीडिया ने न्यूज जा करके यानी एफआईआर करवा दी, कितने पे करवाई? शायद एक पे भी नहीं। मुमरा के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट दिया, पहले तो 7 महीने तक मेरा स्टेटमेंट लेने में थे वो अरफात काज़मी, वो तो मैं बोलूंगा कि 5 साल में एक बार आता है, इलेक्शन लगते साथ आ जाता है। अभी तो स्पेशली भेजा गया था ट्रेन करके। हाँ मैंने बोला, मैंने बोला, मैंने तो न्यूज पे बोला कि भाई किसने भेजा है, किसने भेजा है बता दे। बिल्डर ने भेजा, नेता ने भेजा। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि नेताओं का, बिल्डरों का, सबका मिली भगत का ये काम है। और ये जो बोले ना कि वो अकेला वली है क्या सैफ शहर के अंदर, तो सोचो ना सैफ अकेला वली है या नहीं है मैं तो नहीं जानता, लेकिन सैफ अकेला सच्चा है, इसके लिए तो सब लोग अगेंस्ट में जाते। हाँ, जिनके जिनके कट बंद हो जाते, जिनका जिनका रास्ता बंद होता जाते ना अगेंस्ट में। तो फिर सैफ आज भी वही है। मेरा आकर के देखो गलत गलत न्यूज़ें बना करके तुम सोचोगे, तुम जितनी बार आओगे इंशाल्लाह ताला मैं आकर जवाब दूंगा। मैं वापस से मेरा ये लाइव बंद करने से पहले लोगों को बताना चाहता हूं, मैं आवाम को बताना चाहता हूं कि जो 15 बिल्डिंग कर रहे हैं ना, वो पीआईएल देखिए मैंने 160 बिल्डिंग का काम चालू था उस दौरान, मैंने 160 बिल्डिंग डाली और मेरी मंशा ये थी कि मुझे पता चल रहा था कि शहर के अंदर जो शहर में पानी आ रहा है पानी पूरा नहीं हो रहा है। शहर के अंदर पार्किंग है, मैं जब घूमता था गली गली देखता हूँ, मेरे शहर का मेरा घर है, मैं फिक्र नहीं करूँ इसकी, मैं देखता हूँ कि पार्किंग नहीं है, बाइकें जगह जगह पे खड़ी है। मुझे समझ में आने लगा कि 15 लाख की आबादी ऑलरेडी इस शहर में बस गई। जब मैंने रिसर्च करना शुरू की तो मुझे पता चला कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से 137 लीटर पानी एक आम आदमी को मिलना चाहिए रोजमर्रा पे। वो हिसाब से 15 लाख की आबादी है तो 160 MLD पानी शहर में आना चाहिए। जब मैंने पता किया तो पता चलता है कि गवर्नमेंट से सिर्फ 74 MLD आ रहा है हमारे, यानी आधा पानी आ रहा, आधा। और 15 लाख की आबादी और बढ़ाने जा रहे हो तुम लोग, तो क्या रोको नहीं? तो उसको जोड़ के अरे भाई ये पत्रकार जो आज वहां बोल रहे कि सैफ पठान इलीगल में रहता, तो तुम कौन से लीगल में रहते? वो जो लोग मेरे पे आवाज उठा रहे कि इलीगल, मैं भी छोटा आदमी हूँ, गरीब आदमी, इलीगल में रहता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी कि शहर पे और बर्डन डालू, इलीगल बनाओ और लोगों को लाओ और हमारे को कल यानी हालत बुरी हो जाए। जो लोग आज रहते, हम सबने इलीगल में घर लिया है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वक्त की नौयत बोलती है कि अब इसको रोक दिया जाए, आबादी को बढ़ने से रोक दिया जाए, नहीं तो आने वाले हालात में हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। हमारे शहर के अंदर पानी नहीं रहेगा, चलने को रास्ते नहीं रहेंगे, बच्चों को खेलने को मैदान नहीं रहेगा, पढ़ने को स्कूल नहीं रहेगी। क्या बना के ऐसा शहर बसा के क्या फायदा? अगर मैं वो फिक्र से बोल रहा हूँ तो उसको अलग एंगल से क्यों छोड़ते हो? सच एंगल बताओ, आपके न्यूज पे बताओ कि शिक्षा से सैफ सही बोल रहा है कि 74 MLD पानी आता है सिर्फ हमारे शहर में, 160 MLD आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? पूछो 15-15 साल बैठे हुए नगर सेवकों से, 15-15 साल बैठे हुए MLA से, उसने कभी इस पे बात की है? समझता ही नहीं होगा ये काम। पूछो उससे, क्योंकि उसका घर नहीं है, वो सब बेच के चले जाएंगे कल। मेरे को रहना, मैं यहाँ पैदा हुआ, यहाँ मरूंगा, तो मैं फिक्र करता हूँ। और मेरी फिक्र को अगर तुम कुछ लोगों के इशारों पे गलत बताओगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं अकेले लड़ूंगा। मैं मेरा लाइव बंद करने से पहले वापस से एक बार बोल रहा हूँ कि मैंने वो स्टेटमेंट किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं दिया था, वो हीट ऑफ द मोमेंट था। मुझे समझ में आ रहा था कि सुपारी लेकर के मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है, गलत लोगों को भड़काने की बात की जा रही, तो मैंने पलट के उसको बोलना था। ठीक है, वहां पर मेरे से उसने यानी वो खेल, उसने समझिए कि यानी अपना जो सुपारी मिली जो कामयाब होके चला गया और आज जाकर के FIR करवा रहा है साथ में खड़े होकर के कि यानी वो सैफ ने सब पत्रकार बोला। मेरी मंशा सब पत्रकार नहीं थी, बहुत अच्छे पत्रकार है, बहुत अच्छे पत्रकार थे, बहुत अच्छे पत्रकार है शहर के अंदर, जो मैं जानता हूँ पर्सनली कभी 1 रुपया नहीं लेते, मुझसे भी नहीं मांगते कभी। मैं सुन रहा हूँ वहां पर बोल रहे, वो वाकई में सच बोल रहे कि बहुत से पत्रकारों ने मुझसे भी 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन मेरी न्यूज़ें बराबर लगी तो मैंने उनके खिलाफ नहीं बोला था। कुछ पत्रकार है, मैं अभी भी मेरे स्टेटमेंट में कुछ पत्रकार है और ज्यादा तादाद में है जो पैसा लेते हैं। वक्त आएगा तो इंशाल्लाह ताला आप भी खोलते रहो, मैं भी खोलते रहूंगा, इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा। बस यही बोलने के लिए, यही क्लियरिफिकेशन देने के लिए, आवाम को बताने के लिए कि जो गुमराह कर रहे ना उसकी सच्चाई को समझिए, ये बताने के लिए अभी मैं लाइव आया था। और ये लाइव मेरे पास एक जरिया है, आप समझिए, इलेक्शन पीरियड में मुझे नहीं दिखाया गया,
जो सबसे अहम इंपॉर्टेंट चीज थी मेरा इलेक्शन, उसमें नहीं दिखाया गया। इलेक्शन के बाद मैंने कमिश्नर से मुलाकात की, मैंने वो दंगाइयों पे जाकर के FIR की, मैंने जाकर के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, मैंने TMC कमिश्नर से मुलाकात की वो रिजर्वेशन के लिए, मैं टोरेंट के लिए इतना बड़ा खुलासा करा, लेकिन न्यूजों में नहीं दिखाया गया। तो मेरे पास मेरा सोशल मीडिया जरिया है, तो आवाम को मैं उसी के जरिए बताऊंगा। मैं वो बताने आया था। इसी के साथ मैं मेरी बातों को खत्म करता हूँ। जिनको जो समझ में आता वो करे। मेरा कभी अच्छे पत्रकारों का दिल दुखाने की मंशा नहीं थी, और मैंने सबको बोला था। उसके लिए मैं वापस से बोल रहा हूँ, मैं सब नहीं बोलना चाहता था, वो अल्फाज मेरे मुंह से निकले। मैं कुछ पत्रकारों का बोलना चाहता था, आज भी मैं उसके स्टैंड पे क्लियर। अल्लाह।